की उसने इसको और समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल दी, और वो एग्जाम्पल कहती है कि हम सब बचपन में सुनते हैं कि चांद पे बैठी गाड़ी मान जो है चरखा काट, चांद पे बैठी बुढ़िया है चरखा काट रही है। ये हर बच्चे ने अपनी दादी नानी से कहीं ना कहीं सुना, ये कहानी पढ़ी। ये दावा साइंस का दावा क्यों? इसलिए कि अगर हम चांद पे जाएं और वहां बुढ़िया ना मिले तो दावा गलत साबित हो जाए। पर अगर इस दावे को जरा सा बदल दें कि चांद पे बैठी बुढ़िया चरखा काट रही है, लेकिन चांद पे जाओगे तो गायब हो जाएगी, तब ये दावा साइंस का दावा नहीं करता। क्योंकि इसको गलत साबित नहीं किया। भूत होते हैं, वो किसी के ऊपर आ जाते हैं, इसको गलत साबित किया ही नहीं जा सकता, तो साइंस का दावा नहीं। आप भगवान को माने या ना माने, लेकिन भगवान का सवाल साइंस का सवाल नहीं, क्योंकि उसे गलत या सही साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये आज के दौर में कोई कहने लगे कि ये धरती जो है वो शेषनाग के फन पे है या कछुए की पीठ पे है, तो ये तो साइंस का दावा है, गलत साबित हो चुका। इसमें क्षमता थी, गलत साबित हो गया। तो साइंस में जरूरत इस बात की है कि हम समझ पाए कि कौन से समाज के अंदर ऐसे दावे हैं जो साइंस के दावे हैं और कौन से ऐसे दावे हैं जो साइंस के दावे नहीं। अगर हम किसी पॉलिटिकल लीडर के दावे को इस नजर से देखना शुरू करते हैं तो ये साइंटिफिक दृष्टिकोण। अब किसी ने कह दिया कि पुराने जमाने में हमारे यहां प्लास्टिक सर्जरी थी, गणेश जी उसका प्रमाण है, मोदी गए थे ना और कह के चले आए। ये दावा साइंस का दावा नहीं। मोर आंसुओं से प्रजनन करता है, तो आप कुछ भी बकवास कर सकते। सवाल यह है कि साइंस का दावा है या नहीं है, और साइंस का दावा अगर है तो गलत है या सही है, निकाल। दोस्तों, आजादी के बाद कहा यह हमने कि इस देश का निर्माण साइंटिफिक टेम्पर में होगा, जो मैं आपके सामने जिसकी परिभाषा देने की कोशिश कर। और नेहरू ने बड़ी खूबसूरती से अपनी किताब में लिखा है कि ये नए आंकड़ों के बल पर पुरानी मान्यताओं को न मानने की हिम्मत, ये एक आजाद इंसान की सोच, यानी साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं हो तो आप आजाद नहीं हैं। और अगर आप आजाद ना हो पाए, अपने को ना कर पाए, तो आपके अंदर साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं। अब इस बात को एक और नजर से देखते हैं कि हमारे इंसान के इतिहास में जो 10,000 के साल के करीब का इतिहास है, जिसे हम सभ्यता का इतिहास कहते हैं, और लगभग 2 लाख साल का इतिहास
आखिरी पलायन अफ्रीका से होमोसेपियंस का, जिन्हें हम इंसान कहते हैं, उनका लगभग 40-45 से 50,000 साल पहले हुआ। तो अगर इसके ऊपर नजर डालें तो दो तरीके थे इंसान की सोच। एक तरीका था जो हमको धर्म की तरफ ले जाता, और दूसरा तरीका था जो हमको वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक जिज्ञासा की तरफ ले जाता। जब जब इंसान ने वो सवाल पूछे जो कैसे से शुरू होते थे, तब तक इंसान वैज्ञानिक सोच की तरफ। जब जब इंसान ने क्यों का सवाल पूछा, तब तक वो आस्था की तरफ, भगवान की तरफ या सुपर नेचुरल पावर की तरफ। सवाल ये है कि आप कौन से सवाल पूछें, आप किस परंपरा को अपनी परंपरा, दो परंपरा, एक तरफ धार्मिक अंधविश्वास और आस्था के बल के ऊपर खड़े हुए एक्सप्लेनेशन। अक्सर हम जो लेफ्ट मूवमेंट वाले हैं, सारे के सारे ये कहते हैं कि उधर कोई लॉजिक नहीं। हमारे पास साइंस में, मार्क्सिज्म में लॉजिक है। मेरी समझ ये कहती है कि वहां लॉजिक, उनकी लॉजिक का आधार, उनकी लॉजिक का आधार ही सुपर नेचुरल पावर है, यानी प्रकृति के उसूलों को तोड़ा जा सकता, ये आधार है। इसलिए वो जो एक जाहिर औरत है पार्लियामेंट के अंदर, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती है कि गाय ऑक्सीजन निकालती भी और छोड़ती भी। ये प्रकृति के नियम को तोड़ना। मोहम्मद साहब चांद के 2 टुकड़े कर सकते थे और उन्होंने किए। ये प्रकृति के उसूल को तोड़ना। वो एक दिन में ऊपर जाकर के भगवान से मिलकर वापस लौट के आ सकते थे, एक रात को। ये प्रकृति के नियम को तोड़ना। कभी कभी ये प्रकृति के नियम को तोड़ने में आजकल के बाबा और पॉलिटिशियंस बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी आप लोग भी करते हो। बचिए, खुद भी बचिए और समाज को भी बचाइए। ऑक्सीजन पता ही अब से 100-150 साल पहले लगी। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जानवर जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए, जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ठीक है। सारे धर्मों का ये मानना था कि 4 तत्व होते हैं या 5 तत्व